द्वारका नगरी का रहस्य। द्वारका, जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी के रूप में जाना जाता है, सदियों से रहस्यों में डूबी हुई है। यह नगरी गुजरात राज्य में समुद्र किनारे बसी हुई है और हिंदू धर्म में इसका विशेष स्थान है। माना जाता है कि द्वारका की स्थापना स्वयं श्री कृष्ण ने की थी और यह उनके राज्य की राजधानी थी। लेकिन द्वारका का सबसे बड़ा रहस्य उसका जलमग्न होना है। हजारों साल पहले द्वारका एक संपन्न और समृद्ध नगरी थी। इसके महलों, मंदिरों और विशाल बाजारों में अद्भुत वास्तुकला का नजारा था। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण के पृथ्वी से जाने के बाद द्वारका धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगी। इस घटना ने हजारों सालों तक लोगों को आश्चर्यचकित किया। क्या यह महज एक प्राकृतिक आपदा थी या फिर इसके पीछे कोई दैवीय शक्ति काम कर रही थी? 20वीं सदी में जब समुद्र के नीचे खोजबीन शुरू हुई तो वैज्ञानिकों को समुद्र के तल में प्राचीन शहर के अवशेष मिले। ये अवशेष द्वारका के होने की संभावना को बल देते हैं। पुरातत्वविदों को मिले प्रमाणों से यह साबित होता है कि यह नगरी वास्तव में बहुत पुरानी थी और इसका अस्तित्व समुद्र के नीचे दब गया। इसके विशाल दीवारों, सड़कों और इमारतों के अवशेष बताते हैं कि यह नगरी एक समय में अद्वितीय रही होगी। लेकिन रहस्य केवल द्वारका के डूबने तक सीमित नहीं है। सवाल यह भी उठता है कि क्या यह नगरी वास्तव में वैसी ही थी जैसी महाभारत में वर्णित है? क्या यह आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों के अनुरूप है या फिर यह कोई दैवीय चमत्कार था? वैज्ञानिक खोजबीन के बावजूद आज भी द्वारका नगरी का असली रहस्य अनसुलझा है। इस प्राचीन नगरी की कहानियां आज भी लोगों के मन में बसे हुए हैं। द्वारका नगरी का रहस्य हमारी संस्कृति, इतिहास और आस्था के गहरे स्तर को छूता है और यही इसे आज भी अद्वितीय और रोमांचक बनाते हैं। द्वारका नगरी का पतन। श्री कृष्ण के बाद की कहानी। श्री कृष्ण के महाप्रयाण के बाद द्वारका नगरी पर एक गहरा अंधकार छा गया था। भगवान कृष्ण के अद्वितीय नेतृत्व में द्वारका एक समृद्ध और शांतिपूर्ण नगरी थी, लेकिन उनके जाने के बाद वहां अशांति और संकट का दौर शुरू हुआ। यह वही समय था जब द्वारका का अंत धीरे धीरे करीब आ रहा था। महाभारत के युद्ध के बाद यादव वंश में आपसी कलह और मतभेद बढ़ने लगे। श्री कृष्ण के रहते हुए ये विवाद नियंत्रित थे, लेकिन उनके जाने के बाद यादवों के बीच बढ़ती असहमति ने पूरे वंश को कमजोर कर दिया। एक दिन समुद्र किनारे यादव कुल के लोग एकत्रित हुए और शराब के नशे में धुत होकर आपस में लड़ने लगे। ये संघर्ष इतना बढ़ा कि धीरे धीरे यादवों ने एक दूसरे का सर्वनाश कर दिया। ये दृश्य देखकर देवताओं ने द्वारका के अंत की घोषणा कर दी थी। जब श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा यादव वंश नष्ट हो चुका था। द्वारका नगरी में शोक और वीरानी छा चुकी थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण की पत्नियों और शेष बचे लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निश्चय किया। जैसे ही अर्जुन ने द्वारका से विदा ली, वैसे ही समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका नगरी को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया। समुद्र की लहरें धीरे धीरे नगरी के दीवारों और भवनों को डुबाने लगीं। महल, मंदिर, बाजार सब कुछ जलमग्न होते गए। द्वारका के लोगों ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन उनकी स्वर्णिम नगरी समुद्र में समा जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की चेतावनी की स्मृति लोगों के मन में ताजा थी। जब मैं पृथ्वी से जाऊंगा तब द्वारका नगरी का पतन। श्री कृष्ण के बाद की कहानी। श्री कृष्ण के महाप्रयाण के बाद द्वारका नगरी पर एक गहरा अंधकार छा गया था। भगवान कृष्ण के अद्वितीय नेतृत्व में द्वारका एक समृद्ध और शांतिपूर्ण नगरी थी, लेकिन उनके जाने के बाद वहां अशांति और संकट का दौर शुरू हुआ। यह वही समय था जब द्वारका का अंत धीरे धीरे करीब आ रहा था। महाभारत के युद्ध के बाद यादव वंश में आपसी कलह और मतभेद बढ़ने लगे। श्री कृष्ण के रहते हुए ये विवाद नियंत्रित थे, लेकिन उनके जाने के बाद यादवों के बीच बढ़ती असहमति ने पूरे वंश को कमजोर कर दिया। एक दिन समुद्र किनारे यादव कुल के लोग एकत्रित हुए और शराब के नशे में धुत होकर आपस में लड़ने लगे। यह संघर्ष इतना बढ़ा कि धीरे धीरे यादवों ने एक दूसरे का सर्वनाश कर दिया। यह दृश्य देखकर देवताओं ने द्वारका के अंत की घोषणा कर दी थी। जब श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन द्वारका पहुंचे
तो उन्होंने देखा कि पूरा यादव वंश नष्ट हो चुका था। द्वारका नगरी में शोक और वीरानी छा चुकी थी। अर्जुन ने श्रीकृष्ण की पत्नियों और शेष बचे लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निश्चय किया। जैसे ही अर्जुन ने द्वारका से विदा ली, वैसे ही समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका नगरी को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया। समुद्र की लहरें धीरे धीरे नगरी के दीवारों और भवनों को डुबाने लगीं। महल, मंदिर, बाजार सब कुछ जलमग्न होते गए। द्वारका के लोगों ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन उनकी स्वर्णिम नगरी समुद्र में समा जाएगी। भगवान श्रीकृष्ण की चेतावनी की स्मृति लोगों के मन में ताजा थी। जब मैं पृथ्वी से जाऊंगा, तब द्वारका भी मेरे साथ जाएगी। कुछ ही दिनों में द्वारका का अधिकांश हिस्सा समुद्र में डूब गया। जो नगरी कभी वैभव और समृद्धि का प्रतीक थी, वह अब केवल एक रहस्य बनकर रह गई। लोगों के मन में यह सवाल था कि क्या यह श्री कृष्ण की लीला थी या फिर प्रकृति की शक्तियों का खेल। आज द्वारका नगरी समुद्र के नीचे दबी हुई है, लेकिन इसके अवशेष और कहानियां आज भी जीवित हैं। समुद्र के तल में छिपी द्वारका के अवशेष श्री कृष्ण और उनकी दिव्यता की याद दिलाते हैं। यह नगरी, जो कभी इतिहास का स्वर्णिम अध्याय थी,